ये 2000 रुपए देते हैं, 2000 में क्या हो रहा है? गरीब आदमी क्या करेगा 2000 में? बताओ, बहनों की शादियां, भैया की शादियां 2000 में हो क्या रहा? बताओ। नोटबंदी के आज 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर नहीं बदली है। एक तरफ जहां बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन छोटी नहीं हो पा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के दावे इससे ठीक उलट है। सरकार का दावा है कि पहले से लाइन छोटी हुई है। तो मोदी को क्या यहाँ आएंगे वो? मोदी जी बताइए, जो हमें सजा तो हमें अब मिल रही है ना, ये मिल रही है, हम लाइन में लग रहे हैं। हम 2 वर्ड बोले थे उन्होंने, मोदी जी ने, कि नहीं कहते जो सजा देनी है हमें सजा दे देना। हम तो परेशान हो रहे हैं इस टाइम, हमें तो सजा मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो सबके जहन में उठने लगा है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार भले ही नोटबंदी के ढेरों फायदे गिना रही हो, लेकिन देश की इकोनॉमी को पहले 50 दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अनुमान लगाया है कि नोटबंदी से 1,28,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान नोटबंदी के बाद 50 दिनों में हो सकता है। CMIE आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के फौरन बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को 65,000 करोड़ रुपए की चपत लगने की आशंका है। जो भारत में बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता है NPA, यानी कि उधार दिया हुआ पैसा जिसको बैंक उगा नहीं पाया, वापस नहीं ले पाया, वो कितना है पता है आपको? 1,14,000 करोड़। 1,14,000 करोड़ लोगों ने और धनाढ्य लोगों ने, पूंजीपतियों ने बाकायदा बैंक से लोन लिया और उस लोन को डकार गए। अब आप ये बताइए कि 1,14,000 करोड़ अमीर लोग डका रहे हैं, ये गरीब लोगों ने लोन नहीं लिया है। दूसरी बात, 9,000 करोड़ रुपया मलया भाग गए। उसी तरह ललित मोदी कितना लेकर के भाग गए। तो जो बड़े लोग हैं उनका आप टैक्स हॉलीडे देते हैं, उनको ड्यूटी माफ़ करते हैं, उनको एक्साइज ड्यूटी माफ़ करते हैं, और वो लाखों करोड़ों में होता है। तो इसलिए जो इस समय आप देख रहे हैं कवायद चल रही है वो ये है कि जितना पैसा जो हमारी माता बहन, हमारे गरीब किसान लोग जब बचा करके रखते थे अपने घर के अंदर, वो कहते हैं कि ये बैंक में जमा कर दो, और बैंक में जब जमा कर दोगे तब हम क्या करेंगे कि उसको औने पौने दाम पर हम पूंजीपतियों को फिर से लोन देंगे। CMIE ने नुकसान के आंकड़े वस्तुओं की बिक्री पर पड़ने वाले असर को आधार बनाकर तैयार किए हैं। जैसा कि लोग घरेलू जरूरतों पर सालाना करीब 31 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। खास बात यह है कि यह खर्च ज्यादातर कैश में ही किया जाता है। ऐसे में कैश की किल्लत होने से कम 50% बिक्री गिरने का अनुमान है। माना जा रहा है कि यह नुकसान पहले 50 दिन में 6,1500 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसके अलावा नोटबंदी का असर कारोबार पर ही नहीं, बैंकों की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। बैंकों को ATM में बदलाव और अपने कर्मियों के ओवरटाइम वेतन भत्तों और दूसरे खर्चों पर 35,100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही लोगों और कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।